ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 60 विधायक और 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिए हैं क्या? क्योंकि इन बातों पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। ममता बनर्जी आज धरने प्रदर्शन पर कोलकाता में बैठी, सपोर्ट भी मिला उन्हें, लेकिन ममता बनर्जी है बहुत परेशान। ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई, 80 विधायकों की, और सिर्फ 20 विधायक आए, 60 नहीं आए। अब खबर यह चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होंगे और 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, यानी कि ममता बनर्जी का पूरा सिंबल जो है पार्टी का वह छिन जाएगा। 80 विधायक में 60 विधायक अगर ममता बनर्जी का साथ छोड़ देते हैं जो बैठक में नहीं आए, और 20 सांसद 29 सांसदों में, तो पार्टी हाथ से छीन जाएगी। यानी कि जो पहचान है ममता बनर्जी का, वह पहचान तृणमूल कांग्रेस का खत्म हो जाएगा। यानी कि जो छीन कर ले जाएंगे वह एकनाथ शिंदे बन के चले जाएंगे पार्टी पूरी लेकर, और ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे बन करके रह जाएगी। समझ रहे हैं ना? लेकिन क्या वाकई यह टूटने वाले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मीडिया में यह प्लांट किया जा रहा है? क्योंकि यह सारी खबरें जो चल रही हैं सूत्रों के हवाले से चल रही। द हिंदुस्तान के हवाले से मैं यह खबर बताया हूं आपको। द हिंदुस्तान यह कह रहा है कि 20 एमएलए 20 एमपी सांसद मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल आधिकारिक तौर पर हो जाएंगे। और दुर्भाग्य है कि यह सांसद बैठक में भी नहीं आए संसदीय दल के, और ना तो विधायक आ रहे हैं। अब ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष बंगाल का, उन्होंने कहा कि टीएमसी के किसी नेता को मैं अपनी पार्टी में शामिल नहीं करूंगा। आधिकारिक तौर पर यह कहा कि नहीं करूंगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जैसे शिवसेना को छीनवा ली, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस के 60 विधायक और 20 सांसदों को छीनकर और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर देगी गठबंधन में? यह सब कुछ हो सकता है ना? यह सब कुछ तब हो रहा है जब शिवसेना के तरफ से बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको खत्म कर देगी पूरी तरह से। नीतीश कुमार के ललन सिंह बयान दे रहे हैं कि भाजपा गलतफहमी में ना रहे, हमारे बहुमत से सरकार चल रही है, हमारे समर्थन से, मैं जब चाहूं तब समर्थन भी वापस ले सकता हूं। तब यह खबर आ रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन का अकाल है, इसका मतलब। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जो राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरने के लिए 20 सांसदों की जरूरत है। 20 सांसदों ने साथ छोड़ा तो सरकार गिर जाएगी। इसीलिए क्या 20 सांसदों का जुगाड़ किया जा रहा है। लेकिन इसी में जिस तरह से अब्दुल सत्तार शिवसेना के नेता का बयान आया, और इसके पहले शिवसेना के और कई नेताओं ने कहा था कि एनडीए में हमें रहना है कि नहीं, हम जल्द फैसला करेंगे। अगर सत्तार की बातें शिंदे ने मान ली और सत्तार एक दिग्गज नेता है, तो फिर 7 और कम हो जाएंगे, तो ममता बनर्जी के 20 तोड़ने के बाद भी नहीं बचेगी सरकार। और जब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि घर की मुर्गी साग बराबर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया तमिलनाडु में, वह तो मोदी के बहुत खास थे। ठीक है, नितिन गडकरी खास नहीं है, मान लिया कि नितिन गडकरी खास नहीं, अन्नामलाई तो बहुत खास थे। अन्नामलाई को तो मोदी जी ने वो किया, और मोदी जी ने उनके नाम को भी चमकाया खूब जबरदस्त झन्नाटेदार मीडिया के अंदर। तो अन्नामलाई ने एक झटके में इस्तीफा क्यों फेंक दिया? ध्यान रखिए, नितिन गडकरी ने एक और बयान दिया था, कुछ वक्त पीछे जाइए अगर तो टाइमलाइन में। नितिन गडकरी ने उस वक्त बयान दिया था जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुने गए थे।
तो नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि अब भलाई और इज्जत इसी में है, अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के चले जाओ। क्या अन्ना मलाई ने उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस्तीफा फेंक दिया? मोदी उलझ से गए हैं और मोदी को बचने का अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। और इस सरकार के लिए अब संकट यह आने वाली है कि जब भाजपा के अंदर भी स्वीकृति नरेंद्र मोदी को लेकर के नहीं है और अंदर ही पार्टी में बगावत हो रही है और इसी पर और गठबंधन के लोग नाराज होते जा रहे हैं क्योंकि यह उनकी पार्टी को खत्म कर रही है, तो फिर सरकार बचेगी या राहुल गांधी की बातें सच होगी, सरकार गिर जाएगी? बहुत चुनौतीपूर्ण है नरेंद्र मोदी के लिए, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते।